ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है और उसको करने से क्या फल प्राप्त होता है और उसको करने की क्या विधि है? आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। युधिष्ठिर के इस प्रकार से पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से भी यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु से कहा था, हे भगवान, जो समस्त पापों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला उत्तम व्रत हो वह मुझे कहो, मैं उसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी ने कहा था, श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही पापों से मुक्त हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। उसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं और भगवान के धाम को जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ घृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बागीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा घृष्ट बुद्धि। घृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं के मिलने के लिए लालायत रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद करता रहता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाँह डालकर चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया था। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता और कष्ट पर कष्ट उठाता रहता, इधर उधर भटकता रहा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। कृष्ण बुद्धि शोक से बाहर से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर उनसे कहने लगा, हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया कीजिए। कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो और मैं इन दुखों से मुक्त हो जाऊं। कौंडिन्य ऋषि बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर घृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।